नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए अटल आवासीय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय की क्लास कौन सी लेके आए हैं। क्लास सेकंड लेके आए हैं। जो बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, इस वीडियो को देखने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको कराए हैं। नवोदय की जो क्लास हमने दी थी उसमें से कम हमारे सेम टू सेम पूरे क्वेश्चन वहीं से फंसे थे जो हमने आपको कराए थे। तो अटल आवासीय विद्यालय वाले जितने भी बच्चे हैं वो क्लास 2 को पूरी देखें, कंप्लीट करें। और जिन बच्चों ने क्लास 1 कंप्लीट नहीं करी है उन क्लास को कंप्लीट कर लें। और मैं साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि आप टॉपर कैसे बन सकते हो। देखो, लाखों बच्चे टॉपर बन रहे हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आपको भी टॉपर बनना है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले आपको अगर यदि टॉपर बनना है तो वीडियो को पूरी देखना है। अब आप वीडियो पूरी देख लोगे, उसके बाद देखो सेकंड नंबर काम क्या करना है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। यानी कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उन क्वेश्चनों के नोट्स कराने, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। और देखो, मैं अपने चैनल की खास बात बताता हूं। देखो, YouTube पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी खास बात यह है कि हम हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करने की ट्रिक बताते हैं, बिना फॉर्मूला के। बहुत सारे टीचर देखो, आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, वो फॉर्मूला से क्वेश्चन कराते हैं। हमारे यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, बिना फॉर्मूला के कितना भी कमजोर बच्चा हो उसको भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो वीडियो को पूरी अंत तक देखना, उसके बाद आप बीच में कमेंट कर सकते हो। और मैं साथ ही आपको होमवर्क के लिए काम दूंगा, वो होमवर्क अगर आप करके दिखाओगे तो आपका दिमाग उसमें चेक कर लिया जाएगा कि आप कितना जानते हो। बिना फॉर्मूला के पूरे यूट्यूब पे कोई एक चैनल है, वो है नवोदय ट्रिक। और इसी चैनल पर आपको बिना फॉर्मूला के पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। देखो, हर क्वेश्चन को देखो, ये जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होती होगी। तो देखो, कुछ नहीं करना आपको। देखो, सिंपल सी बात ये है कि उसने क्या बोला है, 42 जो हजार दिए, उसने बोला 42,000 का 0.5% क्या होगा। उसने बोला 0.5% क्या होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.05। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 1/100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया। अब बेटा देखो क्या करना है, देखो 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ गिनेंगे देखो 1 अंक बाद और 2 अंक बाद, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये भी किस्सा खत्म हुआ। अब कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें करना क्या है, देखो आगे जीरो लगी होती है, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, इससे नीचे वाली जीरो काट दो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, अब ये कट गई। अब देखो हमें करना क्या है, 5 का मल्टीप्लाई करना है 2 में। तो देखो 42 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 42 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। अब यानी कि जो हमारे ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई गुणा किया था हमने, ये आया हमारा 210 बट्टे क्या 10। देखो नीचे 10 बचे थे। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, अब आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, 21 आया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इनमें से किस वाले बच्चे को ये दिक्कत है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। और देखो मैं आपको एक और खास बात बता दूं, अगर इसी वीडियो का टेस्ट लगाना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है एकदम फ्री में। फ्री में देखो, आपको देखो दिमाग पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना भी कमजोर बच्चा हो, अगर मेरे ये रूल्स फॉलो करेगा तो वो अटल आवासीय विद्यालय में टॉपर कर पाएगा। और हर बच्चे टॉपर कर पा रहे हैं। आपको मेडल लेना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, बहुत सारे काम करने हैं आपको, तो उसके प्रोसेस के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जितनी भी मैं क्लास लेके आऊंगा, ये क्लास सेकंड है, इसी तरीके से मैं बारी बारी से क्लास लेके आता रहूंगा, उन क्लासों को देखना। उसके बाद आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जैसे ही जाओगे, आप गूगल पे जाओगे ना, तो गूगल पे आपको कुछ नहीं करना, नवोदयट्रिक.com लिखना है, नवोदयट्रिक.com लिखना है। जैसे ही गूगल पे नवोदयट्रिक.com लिखोगे ना, तो आपके सामने एक साइड आएगी, उस साइड को कुछ नहीं करना, उस साइड पे क्लिक करोगे तो आपके अटल आवासीय विद्यालय का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। वहां पे ऑनलाइन फ्री में टेस्ट दे सकते हो। देखो फ्री, सबसे बड़ी बात होती है कि फ्री में आपको क्या मिलेगा, और फ्री में आप टॉपर बन पाओगे। तो कोई यार इसमें दोहराई वाली बात नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करो, गूगल पे जाओ, ऑनलाइन टेस्ट देके देख लो, जिससे आपका दिमाग पता चल जाएगा कि आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते तो टेस्ट देते रहो, क्या दिक्कत है, आपका तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा 1 सेकंड में। जैसे आप टेस्ट देके सबमिट करोगे फिनिश वाले पे, तो तुरंत आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले वाले क्वेश्चन को हम चुटकियों में उड़ाते हैं, और इसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है कि ये क्वेश्चन हम बिना फॉर्मूले के करके दिखाएंगे आपको। देखो कैसे करेंगे, उसने क्या बोला, 5.25 का 6% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या सबसे पहले हम 5.25 लिखेंगे। और देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, जहां लगा हो का उसका मतलब होता है गुणा, जहां लगा हो का उसका मतलब क्या होता है गुणा। तो यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे, 6 बट्टे हम वही चीज करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 100। बात तो सही है। अब देखो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है ये वाला, तो हमने ये भी लगा लिया। अब देखो बेटा उसने क्या कहा है, 8.65 का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा होता है का मतलब। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1, देखो 8.65 मल्टीप्लाई 5
बट्टे में हम क्या लिखेंगे बेटा 100 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो हमें इसको सिंपल भिन्न में बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, पीछे से गिनेंगे कितने अक्षर बाद पॉइंट दशमलव था, तो देखो 1 और 2, तो हम नीचे 2 जीरो लगा देंगे, ऊपर से दशमलव खत्म। इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि ये भी 2 अक्षर बाद दशमलव था। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब हमारे हर समान हो, देखो जब हमारे हर समान हो, हर समान हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाली को या तो जोड़ देते हैं और या घटाने में हो तो घटा देते हैं, बस यही दो काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करना है, 525 अब हमारे पास आ गए, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लो। तो करेंगे देखो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल 1 और 6 पंजे 30 और 1 31, तो ये हमारे पास 3150 आया। और वहीं अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो इसका मल्टीप्लाई देखो यहाँ करते हैं, 865 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो मैंने इसकी ट्रिक बताई है, अगर आपको 5 का गुणा करने की ट्रिक देखनी है तो देख लो, नहीं तो मैं आपको बेसिक से करके बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 के 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 5 8 40 और 3 43। अब देखो एक तो ये आया, एक ये आया, यानी इसका मतलब हुआ 3150 बट्टे 10,000 प्लस 4325 बट्टे 10,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमने क्या कहा था, जब हमारे हर समान हो तो ऊपर वाली को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब देखो जिसमें चिन्ह किसका है, जोड़ का चिन्ह है, किसका है, जोड़ का चिन्ह है, देखो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3150 प्लस 4325 को जोड़ देंगे और नीचे लिख देंगे 1000, ठीक है। और देखो मैं आपको एक इसकी ट्रिक भी बताता हूँ, देखो 10,000 हमने लिख दिया, इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझो, सबसे पहले ट्रिक समझो, उसके बाद आप दो ऑप्शन तो वैसे ही काट दोगे। देखो हमारे नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, बात सही है कि नहीं, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। देखो यहाँ गिनेंगे 1 2 3, ये 3 अंक बाद दशमलव लगाए, ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ करेंगे 1 2 3, ये 3 अंक बाद दशमलव लगाए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो ये दोनों 4 अंक बाद दशमलव लगे हैं, लेकिन हम इसमें एक और ट्रिक जोड़ेंगे। अब देखो हम देखो 3100, देखो 3150 में देखो ये वाला जोड़ेंगे, ये वाला देखो जोड़ ही तो है, देखो 4325 जोड़ेंगे। अब देखो ट्रिक कैसे काम करती है, हम 1 सेकंड में कैसे आंसर पहचानेंगे। देखो जीरो में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी कि अब हमारा ये पता चल जाएगा कि जो हमारा आंसर होगा उसका पीछे का जो अक्षर होगा वो 5 होगा। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे, इसका पीछे का अक्षर 5 इसका था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर जिस बच्चे को पूरा जोड़ना है तो पूरा जोड़ दो, 5 और 2 कितने हुए, 7 हुए, और ये 3 और 1 कितने हुए, 4 हुए, और 4 और 3 कितने हुए, 7 हुए। तो हमारे पास जो आया वो आया 475 बट्टे कितना था, 10,000 था। 10,000 का मतलब क्या हुआ, 4 अंक का दशमलव, तो हम यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब आप बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, ये वाली बात हमें बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन को देखो ट्रिक से 1 या 2 सेकंड में हम उड़ाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। देखो वैसे तो हम इसको डायरेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिक्कत आपकी है, आप कैसे कर पाओगे, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो इसकी एक ट्रिक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट पद लिखना है, ठीक है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद सेकंड पद लिखना है, बात तो सही है। या तो पद की जगह संख्या लिख लेना, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, इसकी पद की जगह या तो संख्या होगी या फिर पद होगा, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे LCM गुणा HCF, बात सही है कि नहीं। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसके नीचे वही चीजें लिखनी है। अब देखो उसने क्या बोला, मसप 21 है, यानी कि जो हमारा HCF है वो कितना है, 21 है, हमने लिख दिया। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद उसने बोला LCM लसप कितना है, 420 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 420। ये वाली बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब देखो उसने क्या बोला, तथा उसमें से एक संख्या या तो इस वाली को मान लो या इस वाली को मान लो हमने फर्स्ट वाली संख्या मान ली कितनी है, 84 है, तो वो बोला सेकंड वाली संख्या क्या होगी। तो अब देखो इसमें निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये संख्या हमें निकालनी है, तो इसको 84 को उधर भेजेंगे, 84 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड संख्या। देखो 1 सेकंड में आ जाएगा, कुछ नहीं है, ये आपको समझाने में जितना समय लगता है उतना आपको समझाने में लगता है। वैसे आपका जो क्वेश्चन है तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 120, देखो 420 गुणा 21 बट्टे कितने हमारे 84 गुणा में आ गए, क्योंकि देखो इधर देखो गुणा में थे, इधर काय में पहुंच जाएंगे, भाग में। अब देखो हम 7 से 12 से काटेंगे, 12 देखो 7 से काटेंगे सबसे पहले, देखो 7 से आपको इजी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। देखो 7 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार, सही है कि नहीं। अब 7 से इसको काटेंगे कितनी बार, 12 बार, बात सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। अब देखो 6 से काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे 2 बार, अब 6 से इसको काटेंगे कितनी बार, 6 7 42,
0। बात सही है कि नहीं? ये वाली अगर बात समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, अब 2 से भाग देंगे 70 में कितनी बार जाएगा? 35 बार जाएगा। ठीक है, अब 35 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 3 15 की 5 हासिल 1, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 का 9 और 1 हासिल 10, 105 आपके पास आया। तो 105 ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। अब आप बताओ इसमें किस वाले बच्चे को दिक्कत है? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। कितना भी कमजोर बच्चा हो, इस वीडियो को पूरी देखने के बाद उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और आपको कुछ नहीं करना, सीक्वेंस में मैं वीडियो लेके आता रहूंगा, उन सब वीडियो को आपको देखना है और एक एक सेकंड में आपका आंसर देना है। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में काफी बच्चों को दिक्कतें होती है, तो इसमें दिक्कत लेने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले कोष्टक को सॉल्यूशन करते हैं। ये वाला देखो हमारा कोष्टक लगा है, इस वाले कोष्टक को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो जैसे ही हम 205 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 25 और 5 दूनी 10, यानी कि 1025। तो ये हुआ 1025। तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे 25 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1025। अब इसमें भाग देना है, भाग देंगे 10 माइनस के 10 प्लस 15। बात तो सही है। अब जैसे ही इसमें 10 का भाग देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। देखो इसमें 10 का भाग दोगे तो एक अंक, मतलब एक पीछे से एक अंक का बाद दशमलव लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 102.5। ये भाग खत्म हुआ, माइनस के 10 प्लस 15, ये भी सही है, और प्लस के कितना 25। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, 102.5 में हमें 15 जोड़ना है। जैसे हम 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे हम 15 जोड़ेंगे तो देखो पॉइंट लगाए, 5 के 5 आए, 5 और 2 कितने हुए 7, और ये 117। ठीक है, यहाँ पे 117 आया। अब 117 में से माइनस के 10 हैं, देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 10 कर दो। जैसे ही हम इसमें से माइनस के 10 करेंगे, अब देखना आपके पास क्या बचेगा। देखो 5 के 5 बचे, 7 में से 0 गई तो 7 बचे, 1 में से 1 गया तो 0 बची और 1, 107 बचे। अब 107 में हमें 25 प्लस करने हैं। जैसे हम 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। 5 के 5 पॉइंट में 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, और 2 और 1 कितने हुए 3 और 1, 132.5। 132.5 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 132.5। अब बताओ कितने बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई? अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आई तो एक बार रिपीट करके दोबारा से आप पढ़ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर जिन बच्चों को डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, आप बहुत सारे बच्चे कॉल भी करते हैं, 9917 देखो 98 72 03। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी भी तरीके का तो आप इस नंबर पर कॉल करके आराम से अपना डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन उसने क्या बोला है? निकटतम 1000। देखो संख्या, एक संख्या दी है आपके पास, ये उसमें बोला है को निकटतम 1000 में किस प्रकार लिखा जाएगा। हमारी जो एक संख्या है उसको 1000 के मामले में लिखना है और किस तरीके से लिखा जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास संख्या 6 है तो अब बताओ ये 1 के निकट है या 10 के निकट है? तो आप सबका जवाब होगा ये 10 के निकट है। सही है कि नहीं? अगर मैं बोलूं एक संख्या 14 है तो ये बताओ 10 के निकट है या 20 के निकट है? तो आपका जवाब होगा 10 के निकट है। अब देखो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि देखो अगर मैं बोलूं 5670, अब ये किसके निकट है? तो ये किसके निकट है? देखो यहाँ पे देखेंगे, देखो 56 तो है, 56 से ज्यादा है, यानी कि 5600। देखो ये 50 के निकट है या फिर 60 के निकट है? आप बताओ। तो ये 80 के निकट है या फिर इसके निकट है? बताओ किसके निकट है? तो आप में से जवाब होगा कि 80 के निकट है। ठीक है, 50 के निकट तो 20 डिफरेंट है, उसके बाद 80 है। तो इसी तरीके से देखेंगे, उसने 1000 बोला, निकटतम 1000, तो 1000 हम इस्तेमाल करेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, हमारी 1000 में आ गई। ठीक है, अब 1000 में देखेंगे, देखो देखो ये कितना है 72,500, देखो 72,000, देखो 7,25,670 के निकटतम 1000 में किस प्रकार होगा। अब निकटतम आप बताओ किसके निकटतम होगा, बताओ जल्दी से। अब देखो हमें पता है कि ये 500 से ज्यादा है, अगर यहाँ 5 होते तो ये 5500 के निकटतम हो जाती, लेकिन इससे ज्यादा है, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा 72। देखो 7,26,000, 7,26,000 के निकटतम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो ये 56 दिया है, 56 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, 56 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन उसने 1000 के निकटतम दिया था, 1000 निकटतम यहाँ तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब लगातार पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है।
ऐसे क्वेश्चन जब लगातार पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं नए नए इन वाले क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक फंडा है, मेरी बात समझोगे तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने क्या बोला है कि एक आयत तथा एक वर्ग। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आयत क्या होता है, उसके बाद बताऊं वर्ग क्या होता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप समझ जाओगे तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। ठीक है, ये हुआ आयत। आयत ये होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको हम बोलते हैं क्या, आयत। ये बात समझ में आई कि नहीं। और वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग उस वाली आकृति को बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो। देखो जिसकी, मैं यहाँ लिख देता हूं, इसको निकाल लेना। ठीक है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना, जिसकी चारों भुजाएं, चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो, चारों भुजाएं समान हो, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अब आयत किसको बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की, जिसकी आमने सामने की, आमने और सामने, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं आयत। अब ये वाली दोनों चीजें समझ में आई तो देखो उसने क्या बोला है, एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप समान है। परिमाप तो भाई समान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक आयत था ये वाला। ठीक है, इसकी जो लंबाई थी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई जो थी वो 10 थी, और जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 8 थी। तो देखो उसने बोला है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखो सिंपल सा एक फंडा है। सबसे पहले आप आयत का परिमाप निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओ। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो लंबाई हमारे पास दी है वो 10 है, और चौड़ाई जो हमारे पास दी है वो 8 है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जोड़ के 10 और 8 कितने हुए, 18। 18 में जब हम 2 से भाग कर देंगे तो ये आएगा हमारा 36। यानी कि हमारा जो आयत का जो परिमाप आया, आयत का परिमाप जो आया वो आया बेटा हमारे पास कितना, 36 आया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। हमारे पास आयत का परिमाप कितना आया, 36 आया। जब हमारे पास आयत का परिमाप है वो 36 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे समझ में, देखो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब देखो दिख रहा है, आयत का परिमाप हमारे पास 36 आया, तो वर्ग का परिमाप भी 36 ही होगा। उसने क्या बोला, वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होगा वो भी बेटा 36 ही होगा, क्योंकि उसने साफ साफ ये लिख दिया क्वेश्चन में, आयत तथा परिमाप। देखो आयत तथा वर्ग के परिमाप कैसे हैं, समान हैं, समान। देखो उसने, देखो इसने बार बार लिख दिया, देखो ये साफ साफ लिखा है, आयत और वर्ग के परिमाप समान है। अब देखो मैं बताऊं, उसने आयत का क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4 गुणा भुजा, होता है कि नहीं, 4 गुणा भुजा। अब वर्ग का जो परिमाप आया हमारे पास कितना आया, 36 आया। 36 में 4 गुणा भुजा ये करेंगे, यानी कि हमें एक भुजा निकालने के लिए 4 का भाग दे देंगे इसमें, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 36/4 और बराबर के भुजा, एक भुजा इसकी कितनी निकली, 9 चौक 36, 9 निकली। यानी कि इसकी ये एक भुजा 9 निकली, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने अभी बोला था, देखो ऊपर ये को साफ साफ लिखा है, वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब एक भुजा इसकी कितनी है, 9 है, तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, सारी भुजाएं 9 होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब देखो भुजा कितनी है, 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। तो 81 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या दिक्कत है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, आपको मेहनत तो करनी है यार, सिलेक्शन लेना है यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दोहराई वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। बस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में आपका अपना स्कोर भी बताना कि हमारे 20 में से कितने नंबर आए। ठीक है, अब देखो इसको देखो, उसने क्या बोला, एक घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। यानी कि एक घनाकार डिब्बा है, उसकी प्रत्येक जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। जबकि एक ड्रम की धारिता कितनी है, धारिता का मतलब क्या होता है, उसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो ड्रम को पूरा भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। बात तो सही है, बात तो सही है। अब बताओ कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, देखो 1000 आपके सामने दिया है, और ये कितना है, 10, इससे इसको काट देंगे तो आपके पास कितना बचा, 100, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
कितने 100 डिब्बों की आवश्यकता होगी। अगर देखो हम देखो मैं आपको ऐसे बताऊं, एक आपके पास ड्रम है, ये देखो आपके पास एक ड्रम है, आप समझना ये आपके पास ड्रम है। आपके घर में मम्मी पापा जो है पानी भरते होंगे, टंकी वंकी चला के, टूल वूल चला के, जिस तरीके से भी पानी भरते होंगे, तो वो पानी भरने का एक आपके पास ड्रम है। इसमें 1000 लीटर पानी आता है, टोटल 1000 लीटर पानी आता है। बात समझ में आई कि नहीं। अब आपके पास एक मग है, इसमें 10 लीटर पानी आता है, एक में 10 लीटर पानी आता है, और आपके ड्रम में 1000 लीटर पानी आता है। तो हमें ऐसे कितने मग डालने पड़ेंगे कि ये पूरा भर जाए। तो देखो हम कुछ नहीं करते, 1000 जो है उसमें 10 का भाग दे देंगे, तो हम 100 मग इसको भर भर के डाल देंगे। एक मग में 10 लीटर आता है, 100 मग डाल देंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि ये ड्रम पूरा भर जाएगा। अब आपके समझ में अच्छे से आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दो यार, आपके इतने भी आस पड़ोस के दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, उनको बता दो कि नवोदय जो ट्रिक चैनल है वो अटल आवासीय विद्यालय की बेसिक से तैयारी करा रहा है। कितना भी कमजोर बच्चा हो उसको भी टॉपर बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरा काम करेंगे बच्चे के दिमाग पर, लेकिन बशर्ते आपको भी मेहनत करनी है हमारे साथ। जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी मेहनत आपको भी करनी है। इस वाले क्वेश्चन को देखो कुछ नहीं करना, बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के, बिना किसी सॉल्यूशन के हम बताएंगे। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा, ठीक है। उसने क्या बोला, एक नाव शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। एक देखो नाव है, शांत जल है, देखो एक कोई नाव है, देखो ये शांत जल है, शांत जल है, इसमें एक नाव है, देखो नाव ऐसे बनती है कुछ, ठीक है, ऐसे बनती है, ये नाव है, शांत जल में बह रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो गति है वो कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, तो उसकी नाव की गति मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ, जो मैंने खुद बनाई है ट्रिक, पूरे आपको किताब पिताब में कहीं नहीं मिलेगी इसकी ट्रिक, क्योंकि मैं ट्रिक खुद बनाता हूँ, मेरी ट्रिक मेरी खुद बनाई हुई ट्रिक है। अब देखो जब भी हम, देखो यहाँ ट्रिक समझो, ट्रिक फर्स्ट और ट्रिक सेकंड दो पे काम करेंगे हम। देखो समझो बात को, अगर हमें छोटी वाली वैल्यू बड़ी करनी है तो हम 18 को ऊपर पहुंचाएंगे, 5 को नीचे पहुंचाएंगे, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। अगर हमें बड़ी वाली वैल्यू छोटी करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे 5 को ऊपर कर देंगे, 18 को नीचे कर देंगे। बात सही है कि नहीं। अब देखो हमारे पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि छोटी वाली, देखो किलोमीटर ज्यादा होता है मीटर कम होता है, तो हमें बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में बदलना है। छोटी वैल्यू में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे, 18 से 18 काट देंगे, तो हमारे पास सिंपली बचा 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, मीटर पर सेकंड। इससे पहले आपने कहीं ट्रिक नहीं पढ़ी होगी, ना किसी किताब में दी है, ना कहीं पे भी नहीं मिलेगी ये वाली ट्रिक। बस एक ही चैनल सिखाएगा जिसका नाम है नवोदय ट्रिक, और आपके जितने भी अटल आवासीय के टॉपर के बच्चे निकल के आ रहे हैं वो हमारे यहाँ से निकल के आ रहे हैं। देख लेना, आप एक बार रिजल्ट उठा के देख लेना, हम हर क्वेश्चन को ट्रिक से बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं। देखो मैंने आपको कल क्या बताया था, पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले कंप्लीट करो। मैंने क्या बताया था, अगर हम 7:07 पर काउंट करें तो हमारे पास टोटल 12 घंटे होते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर हम 8 से 8 तक काउंट करें तो हमारे पास भी 12 घंटे होते हैं, यानी कि जिस संख्या से उस संख्या तक काउंट करेंगे तो हमारे पास 12 घंटे होते हैं। बात सही है कि नहीं। यानी उसने क्या बोला है, एक रेलगाड़ी पटना से, पटना नाम की जगह ये है, पटना से 8:25 पर मुंबई के लिए रवाना हुई। जब वो मुंबई पहुंची तो मुंबई में उसने देखा 7:35 पर पहुंची, ठीक है। कितना समय लगा, कितना समय लगा, उसने बोला रेलगाड़ी ने कितना समय लिया। अब हम क्या बताए थे आपको कि 8 से अगर हम 8:25 तक काउंट करते, 8:25 तक काउंट करते तो हमारे पास कितने घंटे होते, 12 घंटे। लेकिन उसने तो 7 तक काउंट किया है, अब हमारे पास कितने हो गए, उससे कम है, तो 1 घंटा इसमें से कम हो जाएगा, 11 घंटे। लेकिन इसने क्या दिया है, 12 घंटे, इस वाले ऑप्शन को काट दो। बात सही है कि नहीं। अब देखो मिनट में ट्रिक, देखो मिनट में, अब देखो यहाँ पे 35 मिनट हो रहे थे, यहाँ पे 25 मिनट हो रहे थे, तो देखो 35 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 11 घंटे तो हो गए, 11 घंटे तो हो गए। लेकिन 35 में से 25 माइनस किया तो हमारे पास 10 मिनट और लगी, यानी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट जो आंसर है 11 घंटे 10 मिनट। 35 में से 25 गए तो हमारे पास 10 मिनट बचे, और 8 से 7 तक संभालेंगे तो 11 घंटे हुए। ट्रिक यही थी, मात्र 1 सेकंड में आप लगा सकते थे। जितने भी बच्चे टॉपर बन के जा रहे हैं वो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, हर साल हम टॉपर निकालते हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आप देख लो भाई, आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। और नवोदय ट्रिक पे ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें, ये जो आपने पढ़ा है इसी का टेस्ट मिल जाएगा सेम टू सेम, नवोदयट्रिक.com डालोगे सो ही मिल जाएगा, ठीक है। उसने क्या बोला, देखो 16 के प्रथम 6 गुणजों का योग क्या होगा। तो देखो 16 का फाड़ा आता है, 16 × 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 85, 16 × 96। बस 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 स्टॉप करो। अब देखो
6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, जिसके पीछे 6 वही आंसर, इसके पीछे 6 यही आंसर। देख लो नहीं तो हाँ, हमारी ट्रिक कैसी थी, मात्र हर क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाएंगे, 1 सेकंड में, ठीक है। अब देखो इसको पूरा जोड़ना है तो पूरा जोड़ लो। देखो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 8 कितने हुए गुरु, तो ये हुए 24 और 9 और ये हुए टोटल 33, ठीक है। तो आप देख लो आपके पास ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से जोड़ना, घर बैठ के पूरे दिन जोड़ते रहना, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला उसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। अब देखो छोटी संख्या निकालने के लिए दूध पीता हुआ, देखो दूध पीता हुआ क्या, दूध पीता हुआ बच्चा भी निकाल देगा, ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए हमने होमवर्क के लिए HW होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क के लिए दिया है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। अभी तो क्वेश्चन बाकी है, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है इंपोर्टेंट जो आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप में से इनमें से देखो आपके पास ये वाली संख्या दी है, ये वाली संख्या, इनमें से आपको ये बताना कि इनमें से सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है। अगर ये पहचानने में आप सक्षम हुए ना तो कोई नहीं रोक सकता यार, अटल आवासीय विद्यालय में आप टॉपर करोगे। देखो उसने क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, 4 अंकों की छोटी संख्या हुई। उसने बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 9 के 5 बार लिख देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अक्षर ये है। अब इनका अंतर पूछा है, घटाना करना है। अब 9 में से 0 गई तो 9 बचे, 9 में से 0 गई तो 9 बचे, 9 में से 0 गई तो 9 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचे, बस यहीं पे हमारा आंसर आ गया। देखो ये तो 0 है, हो नहीं सकता। देखो हम एक अक्षर से कैसे पहचान सकते थे, एक अक्षर से देखना। देखो सबसे पहले उसने बोला 5 अंकों की देखो पहले इसको समझ लो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें ट्रिक कैसे काम करती थी। नंबर फर्स्ट देखो ट्रिक कैसे काम करती करेगी, देखो ट्रिक देखो ट्रिक। सबसे पहले उसने बोला 5 अंक, तो सबसे पहले 5 अंक होने चाहिए। क्या इसमें 5 अंक हैं? जी नहीं है, 1 अंक है। क्या इसमें 5 अंक है? 1 2 3 4 5 अंक तो हैं, लेकिन जब हम 9 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास तो 9 बचेगा, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 1 1, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 अंक है, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और दूसरी ट्रिक क्या थी? दूसरी ट्रिक देखो, एक तो ट्रिक ये थी, दूसरी ट्रिक ये थी, उसने जैसे ही बोला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और उसने बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बात तो सही है, तो हम क्या करते? सीधा यहाँ पे घटाते। 9 में से 1 गया तो 8 बचे, यानी हमें चौथे स्थान पर 8 होने चाहिए। चौथे स्थान पर कहाँ पे 8 है? यहाँ पे 8 है, यही आंसर है, किसी में ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारी ट्रिक हैं, इसीलिए हम बच्चों को टॉपर बना पाते हैं। आपको भी टॉपर बनना है तो हमारे साथ जुड़े रहो, मजेदारी से लगे रहो, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। अब देखो उसने क्या बोला, अंकों इतने इतने से बने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है। देखो सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है? 9 है, तो सबसे पहले हम 9 को आगे निकाल लेंगे। अब देखो क्या सबसे आगे 9 है? नहीं है। क्या सबसे आगे 9 है? नहीं है। क्या सबसे आगे 9 है? बिल्कुल नहीं है। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आपको इस तरीके से किसी ने सिखाया है? बिल्कुल नहीं सिखाया। ये थी हमारी ट्रिक। हम हर क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में उड़ा के दिखाएंगे, ये हमारा वादा है, हर क्वेश्चन को, ठीक है। और आपको देखो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा अक्षर क्या था? 9। अब देखो कोई बोल रहा होगा बच्चा कि सर बेसिक से भी करके बता दो, तो उसके लिए हमारी ट्रिक क्या है? सबसे पहले बड़ा अक्षर कौन सा है? 9। उसके बाद उससे छोटा कौन सा? 6। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 2, तो 2 रख दो। उससे छोटा कौन सा है? 1, तो 1 रख दो। उससे छोटा कौन सा? 0, तो 0 रख दो। बस ये हमारा आंसर होगा। आप चेक कर लो, आपको मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, बेसिक भी बता रहा हूँ, कंसेप्ट भी, सारे चीजों को मैं करा के ले जाऊंगा, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो उसने क्या बोला है, यदि संख्या इतने में देखो अंक जो है 7 और 6 अपना स्थान बदल दें। अपना स्थान कौन बदल रहा है? एक तो 7 बदल रहा है और दूसरा 6 बदल रहा है। तो एक बार हम 7 को बदल रहे हैं, एक बार 6 को बदल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास है 9, उसके बाद लिख देंगे 7, उसके बाद रख देंगे 6 और हम सेम टू सेम संख्या उतार देंगे। और फिर उसने बोला एक बार 6 का स्थान बदल दो, यानी कि हम एक बार लिखेंगे 9, एक बार लिखेंगे 6, एक बार लिखेंगे 7 5 0। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 9 में से 9 गया तो 0, तो ये वाली कहानी तो खत्म ही होगी, यानी कि जो हमारी संख्या आएगी वो यहीं तक आएगी। अब देखना, देखो 0 में से 0 गई तो हमारे पास 0,
अब 5 में से 5 गया तो हमारे पास 0, यानी हमारे पास डबल 0 आ रही है पीछे, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल ही 0 है क्योंकि ये 50 लिखा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बात सही है कि नहीं? अब देखो हम यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ हो गए 16, 16 में 7 गए तो हमारे पास बचे 9, हमारे पास 9 बचे यानी 900 इसका राइट आंसर होगा। अब आप बताओ क्या दिक्कत है कि हमारे पास 9 आ गए लेकिन यहाँ 9 नहीं थे इसलिए ये नहीं हुआ, यहाँ पे 0 थी इसलिए ये नहीं हुआ, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे बचे 6, 6 में से 6 गए तो ये भी 0 हुआ, लेकिन कोई मैथ तो नहीं है, हमारे पास 900 आंसर आया इसका। ठीक है, तो आप लगा नहीं सकते थे, कोई दिक्कत है? कॉल कर लो यार, कॉल कर लो, मैं बैठा हूँ यार, आपको टॉपर बना के मानूंगा, मैं बैठा हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसको ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे, ट्रिक से देखो, इसको ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है, और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो हर क्वेश्चन को ऐसी ट्रिक से उड़ाओगे। अब वो कैसे उड़ाना है देखो, समझो। देखो उसने क्या बोला, नीचे सबसे पहले नीचे जाएंगे और नीचे देखेंगे कितनी जीरो है। देखो 1 0 2 0 3 0। अब हमें ये पता चला कि जो हमारा आंसर आएगा वो तीन अंक के बाद दशमलव होगा, क्योंकि नीचे 3 0 है। अब देखो यहाँ देखेंगे 1 2, ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 अंक बाद है। यहाँ गिनेंगे 1, ये 1 अंक बाद है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4, ये 4 अंक बाद है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बचा। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो बेसिक देखे भाई, बेसिक देख लो। 3 2 5 बट्टे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ करेंगे 1 2 3, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। हम हर एंगल से आपको गुजार देंगे, हम हर तरीके को आपको सिखा देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस हमारे साथ जुड़े रहो यार, गुरु हमारे साथ जुड़े रहो, बस हमें खुश नहीं करना, हम आपको टॉपर बना देंगे। अब देखो मात्र 1 सेकंड में इस वाले क्वेश्चन को कैसे लगा सकते थे, पूरा का पूरा मसला देखना। उसने बोला है ये वाली संख्या सबसे पहले लिखनी है, तो देखो जोड़ है, ठीक है। उसके बाद ये वाली संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7.965। उसके बाद इस वाली संख्या को 0.0363, फिर इस वाली संख्या को 0.0079। अब इन सबको जोड़ना है। अब देखो इसमें एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक कैसे काम करती है, देखो ट्रिक देखो, ट्रिक कैसे काम करती है। 7 और 2 कितने हुआ, 9, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा लगभग, क्या लगभग 9 के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ कितना है, 103, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो भाई 9 होना चाहिए था, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अरे यार ये तो बहुत कम है, हमारे पास तो 9 के समथिंग आना चाहिए, ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास ये कितना है, 10 है, बात तो सही है, 10 तो बस कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हमारे पास जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर जो आया 10 के करीब आया, 9 और 10 में कोई फर्क नहीं है। अब फर्क ऐसे नहीं है क्योंकि पीछे वाली संख्या तो हमने जोड़ी नहीं है गुरु, इसको जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसी वजह से ये इसके पास है, नजदीक है, इसीलिए ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसने बोला भाग देना है गुरु, तो भाग देंगे। देखो यहाँ से दशमलव देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ट्रिक से देखना, और मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड में पूरे यूट्यूब पे या छान के फेंक देना, कोई नहीं करा रहा। हमने नवोदय के हजारों बच्चे टॉपर निकाले हैं, और आपके जितने भी बच्चे हैं आस पड़ोस से सबको बता दो, अटल आवासी के भी हम टॉपर निकालेंगे। इस बार अटल आवासी के हम बहुत ज्यादा टॉपर निकालेंगे। पिछली बार हमने बहुत टॉपर निकाले थे, जिनका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हुआ, और उनके गले में मेडल भी पड़ा, सर्टिफिकेट भी है उनके पास, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको टॉपर बनना तो जुड़े रहो। उसने बोला 6.25 बट्टे 0.25 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। अब देखो ये कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, ये भी 1 2, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब देखो हमें 25 का भाग देना। बचपन वाली आपको ट्रिक बताऊं, बचपन में हम कैसे भाग करते थे बेटा, ऐसे करते थे। अब देखो कैसे करते थे, 25 दूनी 50, तो हम यहाँ लिखेंगे 50, 2 में से 0 गई तो 2 बचा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, अंक उतारा 5 का, 25 पंजे 125 होता है, तो हमने ये काट दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया 25 आया, ऑप्शन नंबर डी आया। अब आप बताओ किन वाले बच्चों को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होगी यार, उड़ा देंगे हम, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। उसने बोला है इसका मस किसको बोलते हैं, HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है। अब ट्रिक ये है, पूरे यूट्यूब पे कोई ट्रिक नहीं सिखाता, सबसे फर्स्ट बात है, मैं ट्रिक सिखाता हूं, मैं आपको ट्रिक से हर क्वेश्चन को करा रहा हूं। देखो उसने क्या बोला है उसको समझो पहले। उसने बोला एक मस पर HCF है, उसका क्या होगा, HCF पूछा है। तो देखो एक ऐसी संख्या होगी, एक ऐसी संख्या होगी, कैसी संख्या होगी, जिसका भाग क्या होगा, तीनों संख्याओं में जाएगा, तीनों संख्याओं में
संख्याओं में जाएगा। बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जाए, 104 में भी जाए, 169 में भी जाए और 170 में भी जाए? तो हमें साफ साफ दिख रहा है, हम पे 13 का फाड़ा आता है भाई, हमें 13 का फाड़ा आता है। 13 अट्ठे 104 जा रहा है कि नहीं? 13 निम्मा 117 जा रहा है कि नहीं? अब 13 एकन 13 और 13 ती 39, 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, तो तीनों में जा रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं लगाना, कोई भी फॉर्मूला नहीं करना। बहुत सारे जो बेचारे बच्चे होते हैं वो मसले में फंस जाते हैं, 104 का फैक्टर निकालते हैं, फिर 169 का फैक्टर निकालते हैं, फिर 117 का फैक्टर निकालते हैं, फिर उसमें से देखते हैं क्या मैचिंग कर रही है। हमें तो वो करना ही नहीं है, क्योंकि हम आम बच्चों की तरह पढ़ेंगे तो कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे। हमें अलग तरीके से पढ़ना है, हमें ट्रिक से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। उसने बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा? 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या पे जाएंगे। तो सबसे बड़ी हमारे पास है 99। अरे यार 99 तो संख्या है, लेकिन इसमें तो भाग। उसने बोला अभाज्य। अभाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। या तो 1 का जाएगा या फिर खुद का ही जाएगा, लेकिन भाई इसमें तो 3 का जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है, इसको हटाओ। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है? ये तो कट गई। इससे बड़ी संख्या 98। अब 98 तो आ गई, लेकिन यार गुरु इसमें 2 का भाग जाएगा तो ये भी अभाज्य नहीं हुई, तो इसको भी हटा दो। उससे बड़ी कौन सी बची? 97। अरे यार इसमें तो किसी का भाग ही नहीं आता, तो यही तो बेटा आंसर है, यही आंसर है। इसका राइट आंसर होगा 97 होगा। अगर अभाज्य संख्याओं की आपको ट्रिक नहीं आती तो एक बार वीडियो जाके यूट्यूब पर देख लेना, मैंने अभाज्य संख्याओं की ट्रिक बना दी है। मात्र 1 सेकंड में आप देखने के बाद पहचान सकते हो कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, माय फेवरेट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के चुटकियों में उड़ाएंगे। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को खुद पे लेके समझा करो। ठीक है, मान लो आप मार्केट गए थे, एक दुकान पे गई थी और आपको एक मोटरसाइकिल की जरूरत थी, क्योंकि आपके स्कूल की छुट्टी होती है तो सब बच्चे साइकिल से आते हैं और आपको भी साइकिल से आना था। लेकिन आपने एक देखा कि भाई कबाड़े में एक मोटरसाइकिल बिच रही है, तो आपने वो 12,000 रुपए में मोटरसाइकिल खरीद ली। कितने रुपए में? 12,000 रुपए में आपने मोटरसाइकिल खरीद ली। और आपको पता चला भैया इसके तो टायर टीर पंचर है, जिसका टायर है वो भी पंचर है, इसमें चालू नहीं हो रही, उसकी बैटरी भी खराब है। तो आपने उसकी मरम्मत पर 3,000 रुपए और लगा दिए, यानी कि आपने 12,000 की खरीदी थी, 3,000 और लगा दिए, तो टोटल आपके पास हो गए 15,000 रुपए। ठीक है, टोटल आपने उसमें 15,000 रुपए लगा दिए। और आप जब उसको चला के लेके आ रहे थे तो बहुत सारे आपके मित्र रास्ते में बैठे थे। अब उन्होंने बोला बेटा ओ इधर आ, कितने की मोटरसाइकिल लेके आया है? तुमने बोल दिया कि 18,000 की लेके आया हूं। कितने की? 18,000 की लेके आया हूं। तो तुमने क्या कर दिया, ये तो आपने खरीदी थी और 18,000 में क्या हुआ, आपने बेच दी, तुरंत ही बेच दी। आपको पता चला कि भैया मुझे तो फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ था? अब देखो 15,000 की खरीदी थी, 18,000 में बेच दिया भैया, 3,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। मेरे तो मजे आ गए यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था? 3,000 का हुआ था। हमने खरीदी कितने की थी? 15,000 की खरीदी थी। अब वो बोला कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो हमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 1 2 3 3 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 20 बार। हमें तो भैया 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब आप बताओ इसमें क्या करना था? कुछ करना था? नहीं करना था। हम बिना फॉर्मूले के मात्र ट्रिक से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्या दिक्कत है यार, हम टॉपर बनेंगे, हम हर बार मेडल भी लेंगे और हम अटल आवासीय विद्यालय में जाके भी दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ओ हो, डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन तो अच्छे हैं, कोई डरना नहीं है। देखो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को आप लाइक नहीं करते, यह वाली आपकी बात थोड़ी गलत है। अब देखो हमारे गांव में एक सेब संतरा बेचने वाला आया था, फल बेच रहा था। जब फल विक्रेता हमारे पास आया था तो उसने 20 रुपए के 5 के भाव से दिए हमें फल। तो 20 रुपए के कितने? 5 के भाव से हमें फल दिए और वही फल खरीदे थे हमने और हमने खरीद लिए। अब हम जैसे रास्ते में जा रहे थे तो बहुत सारे अंकल मिले, उन्होंने बोला कि कितने के खरीदे थे? हमने 20 रुपए के 4 बता दिए। कितने? 20 रुपए के हमने 5 खरीदे थे, हमने 4 बता दिए, यानी कि हमें 1 का फायदा हुआ। बात तो सही है। जब हमें 1 का फायदा हुआ, कितने पे फायदा हुआ? 5 पे फायदा हुआ, क्योंकि हमारे पास तो 5 थे। हमें 1 रुपए का फायदा 5 संतरों पे हुआ, तो हमें प्रतिशत पूछा है, तो हम 5 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 20%।
क्या दिक्कत थी, हमने 20% का फायदा कर लिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फायदा ही फायदा हो रहा है, ठीक है। उसको देखेंगे। अब देखो उसने क्या बोला है, एक किसान जो है बैंक से 20,000 रुपए उधार लेके आया था, 12% की उसकी ब्याज थी और 2 साल के लिए उसने लिए थे। अब वो बोल रहा था कि भैया 2 साल बाद हम कितना पैसा बैंक को देंगे। अब ये वाली बात तो दिक्कत वाली बात आ गई। अब जो उसने पैसा लिया था वो होता है मूलधन, जो उसने पैसा लिया था वो होता है मूलधन, और जितने प्रतिशत ब्याज पे लिया था वो होती है दर, और जितने समय के लिए लिया था उसको बोलते हैं समय। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने एक चीज देखी है कि देखो 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद तो भैया मिश्र धन होगा। एक तो उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, हमने कितने लिए थे, 20,000 रुपए लिए थे, एक तो उसके 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, ऊपर से उसको उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी कि जो टोटल हम अमाउंट देंगे उसको बोलते हैं क्या, मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो इसका एक तरीका होता है, ब्याज निकालने का तरीका होता है। सबसे पहले हमें ब्याज पता होना चाहिए। ये ब्याज निकालने का एक तरीका होता है मूलधन। क्या, मूल, देखो मूल, देखो हम सबसे पहले इसको साफ करके आपको दिखाते हैं, मूलधन, ठीक है। समझो बात को, समझो बात को, मूलधन, मूलधन, उसके बाद होता है गुणा दर, गुणा क्या होता है, समय। बात तो सही है। अब बट्टे में बेटा हम लगा देंगे 100, तो अब हम देखेंगे हमारे पास मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास 20,000, तो यहाँ लिखेंगे 20,000, ठीक है। गुणा दर कितनी है हमारे पास 12, और समय कितना है हमारे पास 2 साल, और हम नीचे लिखेंगे 100, और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24, 24 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने हो गए 48। अब 2 पीछे जीरो बची तो 2 जीरो और लगा देंगे, यानी कि 4,800 रुपए हमारी क्या हुई, ब्याज हुई, और हमने 20,000 रुपए उससे लिए थे, ठीक है। और 4,800 रुपए हमें वापस और करने हैं, यानी कि टोटल जो हमें वापस करना है, देखो हमने इतने रुपए तो लिए थे, ये तो मूलधन हुआ, ये हुई ब्याज, टोटल हमें जो देना है उसको देना है, आप चेक कर सकते हो 24,800 रुपए हमें वापस करने हैं। अब 24,800, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 24,800 हो गया आंसर, ठीक है। आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको और समझ लो, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्सों में लिखना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, देखो उसने क्या बोला है, यदि एक एक व्यापारी होगा, ये एक व्यापारी, ऊपर से ये मिट गया है, एक व्यापारी एक टीवी को इतने रुपए में खरीदता है। मान लो, देखो व्यापारी को लगाने दो तेल, हमें कोई व्यापारी से मतलब नहीं है। मान लो हमारा टीवी देखने का मन कर रहा था, ठीक है। जैसे ही आपका टीवी देखने का मन कर रहा था तो आप मार्केट में गए कि भाई कोई कबाड़ वाली टीवी है, सस्ती दामों में आएगी, तो उसने बोला हाँ है। कितने रुपए की है, तो उसने बोला 900 रुपए की भाई टीवी है। तो आपने क्या कर दिया कि भाई 900 रुपए में दे दे। आप टीवी लेके आ रहे थे, रास्ते में एक बुजुर्ग मिले और वो चल नहीं पाते थे बाजार तक, उन्होंने आपसे पूछा कि भाई तू टीवी लेके आया कि हाँ। कितने की लेके आया था, ये तो तुमने खरीदी थी, कितने की, 900 रुपए में खरीदी थी, और तुमने बोल दिया कि भैया मैं 1080 रुपए की टीवी लेके आया हूँ। बात तो सही है। उसने बोला कि अच्छा 1080 की लेके आया, तो यार इसको बेच दे। तो तुमने क्या कर दिया, ये टीवी बेच दी, कितने की, 1080 की, 900 में खरीदी थी और 1080 की बेच दी, तो आपको कितने का फायदा हुआ, आप बताओ कितने का फायदा हुआ, आपको 180 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन आपने रियली में खरीदी कितने की थी, 900 रुपए की खरीदी थी, और उसको परसेंटेज में पूछा है। तो क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 9 का भाग देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, पीछे एक जीरो लगा दो, यानी कि 20% का आपको फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो देखो मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं, टॉप कितने 20 क्वेश्चन कराए। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी, पर डे आएंगी, ठीक है, और सीक्वेंस से आएंगी। ऐसे नहीं कि आज कुछ करा दिया कल कुछ करा दिया, ऐसे नहीं। अटल आवासीय विद्यालय के जितने भी क्लासेस आएंगी आपको सीक्वेंस से मिलेगी पूरी। जब तक इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उनकी बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में आपके यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले, ठीक है। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक यू।